राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तोर भगवान माँ की अनंत असीम कृपा से बड़े ही सुचारू रूप से मंगलमय महोत्सव संपन्न हो रहा है। बड़ी सुंदर कथा हमारे भैया उपाध्याय जी भी सुना रहे थे। भगवान शंकर के विवाह की। शिव जी के जैसा कौन दूसरा होगा महाराज, मसान में रहने वाले। वो क्या है कि शिव जी को राम नाम बहुत प्रिय है और उनकी इच्छा रहती है कि संसार के प्रत्येक प्राणी को राम नाम सुनाए। काशी खंड में एक श्लोक आता है कि काशी की गली गली में डोलते हैं भगवान शंकर और भोर में राम मुहूर्त कहते पेयम पेयम श्रवण पुट गई राम नाम अभिरामम ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् जल्पं जल्पं प्रकृति विकृतौ प्राणिनां करुणमूले वीथ्यां वीथ्यां गली गली में डोलते हैं भगवान शंकर। अटति जटिलः कोटि काशी निवासी। भगवान शंकर को राम नाम बहुत प्रिय है। चाहते हैं संसार के प्रत्येक जीव के पास राम नाम पहुँचे, लेकिन किसको फुर्सत है भाई, कौन कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए मसान में बैठ जाते हैं कि वो एक ऐसी जगह वहाँ सबसे एक न एक दिन मुलाकात हो जाए। तो ऐसी सुंदर कथा आप भी भगवान शंकर की पार्वती जी की सुन रहे थे। बहुत बड़ा सौभाग्य जब होता है, हमारे यहाँ आचार्य करते हैं, जीव के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जब उदित होता है तब उसको भगवान की याद आती है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु सम्मन्नारायण स्मृतिः। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या? भाई हम तो अपने हिसाब से सौभाग्य और दुर्भाग्य को मानते हैं। हमको तो लगता है कि हमारा जीवन यदि अनुकूल है तो ये सौभाग्य है और हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा सोचकर मत चलो। जीवन का अनुकूल और प्रतिकूल तो भाई एक चीज लेने से दूसरी चीज लेनी ही पड़ती है ना। प्रतिकूल तो अनुकूल की ही छाया है। इसलिए जैसे ये है दायां हाथ और ये बायां हाथ, ये देखने में अलग अलग है लेकिन है तो शरीर के ही है ना। वैसे ही जीवन में आने वाला अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों नारायण की रथ यात्रा के ही अंश हैं। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि इसके साथ मत जोड़ो सौभाग्य और दुर्भाग्य। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सौभाग्य वो पल तुम्हारे सौभाग्य का है जब तुमको भगवान याद आते हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जब तुम भगवान को भूल जाते हो। हनुमान जी से जब प्रभु ने कहा क्या जानकी जी बहुत विपत्ति में है, हनुमान जी ने कहा समझ नहीं पाता क्या कहूं। विपत्ति तो बहुत है लेकिन शायद नहीं भी है, क्योंकि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन
केवल कहा ही नहीं, इसको करके दिखाया। संत एकनाथ जी महाराज थे, उनका जीवन बहुत अच्छा था, उनकी पत्नी बड़ी अनुकूल थी। तो उनसे कोई पूछता था कैसा चल रहा है, तो कहते थे भगवान की बहुत कृपा है। जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो तो बोलने में भी अच्छा लगता है कि भगवान की बहुत कृपा है। तो एकनाथ जी का जीवन अच्छा था, पत्नी भी अच्छी, बेटा भी अच्छा, तो कहते थे सब भगवान की कृपा है। लेकिन बेचारे तुकाराम जी महाराष्ट्र के संत, उनके जीवन में ऐसा नहीं था। उनकी पत्नी जो थी बहुत कर्कशा थी, बहुत झगड़ा करती थी, और कभी कभी, अभी तो आप सुन ही रहे थे कथा, हर रोज नहीं, कभी कभी। मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय नारी अपने पति को हर रोज पीट सकती है। तो कभी कभी तुकाराम जी की पत्नी जब बहुत गुस्सा आता था तो अपने पति की पिटाई भी करती थी। हाँ, हमारे यहाँ स्त्रियों के 3 प्रकार बताए गए। एक ऐसी होती हैं जिनके लिए देवता भी तरसते हैं। दमयंती के स्वयंवर में देवता आए थे ना, बहुत करने वाली होती हैं और बोलती नहीं है कि हमने किसी का किया। सबको अच्छी लगती हैं, देवताओं को भी अच्छी लगती हैं ऐसी स्त्रियां। दूसरी ऐसी होती है कि करती तो हैं लेकिन बोलती नहीं है कि ऐसा किया, ऐसा, इसका किया, उसका। तो जिनका करती हैं उनको बहुत अच्छी लगती है। कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। जिनका नहीं करती उनको नहीं लगती। लेकिन तीसरी ऐसी होती है जो करती तो कभी किसी का कुछ नहीं है, पर बोलती बहुत है कि हमने तो सबका किया पर हमारा किसी ने नहीं। अब बताइए ये किसको अच्छी लगती? किसी को। ये तो भूतों को भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि जिस घर में कर्कशा स्त्री का निवास होगा वहां कभी किसी को प्रेत बाधा नहीं होती होगी, क्योंकि डर के मारे भूत तो आएंगे ही नहीं। तो तुकाराम जी की पत्नी ऐसी थी, लेकिन जब उनसे कोई पूछता था कि क्या हाल है, तो तुकाराम जी कहते थे भगवान की बहुत कृपा है। क्या कृपा है महाराज? रोज मार खाते हैं, कहाँ कृपा है? बोले यही तो कृपा है। अगर घर में शांति होती तो मन घर में ही लग जाता, फिर तो भगवान की याद ही नहीं आती। तो ये भी कृपा है। और नरसी बाबा थे, उनके जीवन में तो बहुत कठिन कठिन घटनाएं हुई। उनकी पत्नी गई, उनकी एक संतान गई। उन्होंने भी कहा भलो भयो छूटो जंजाल सुखे भजिशु श्री गोपाल, ये भी कृपा है। लेकिन भाई मेरे, ये बातें बोलने में जितनी आसान है करने में तो उतनी ही कठिन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि करने में बहुत कठिन है। कितना कठिन? बोले रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बनियाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। कहते हैं भक्ति बहुत कठिन है, बोलने में आसान है, करने में तो बहुत कठिन है भाई। इतना कठिन, बोले जितना कठिन बालू में से चीनी निकालो। 1 किलो बालू और 1 किलो चीनी आपस में मिल जाए तो निकालना कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत का काम है। अरे हाथी भी नहीं कर सकता। बोले जो शर्करा मिले सिखता, बनते न को दिल गाए। हाथी भी नहीं कर सकता, इतना मुश्किल काम है। लेकिन बाबा कहते हैं कि इतना मुश्किल भी नहीं है, और भाई हाथी बनने की तो जरूरत ही नहीं है। छोटी सी चींटी से सीख लेने से बात बन जाएगी, अगर चींटी बन सके। कि अति रस की सूक्ष्म की पीलिका, बिनु प्रयास ही पर
फूल के बीच से भगवान की कृपा की मिठास को ढूंढ कर निकालना। लेकिन भगवान शंकर करते हैं ना, उनके जीवन में उनके परिवार में कितनी प्रतिकूलता है। किसी ने कहा ना, क्या गोदी में गिरिसुता शीश गंगा बलिहारी, सब अनर्थ की खान साथ में दो नारी। और बहुत प्रतिकूलता है तो उनके जीवन में भयंकर हलाहल विष। लेकिन क्या बढ़िया बात है कि जब विष सामने आया तो क्या किया, कंठ में राम नाम था, उससे मिला दिया तो विष और राम मिलके विश्राम बन गया। जीवन जीने की कला भगवान शंकर हमारे सिखाते हैं। बढ़िया ब्याह आपने देखा। आइए चलते हैं फिर मिथिला की फुलवारी में, वही जहाँ सरकार फूल तोड़ रहे हैं और किशोरी जी की नगरी है। समय जानी गुरु आया सुपारी, समय जानी गुरु आया सुपारी, लेना प्रसून चले तो भारी, खूब बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। ये भक्ति की वाटिका है, माई की बगिया है भाई। किशोरी थी हमारी भक्ति की अधिष्ठात्री। भगवान की शक्ति नहीं है ये, भगवान की माया नहीं है, भगवान की विभूति भी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। भगवान को भगवान बनाने वाली जानकी जी भगवान की माया नहीं है। नहीं, जहाँ भगवान ने उनको माया कहा है, कहा है, मनु जी से कहा है भगवान ने कि ये हमारी माया है, नहीं क्या? आप माया के अर्थ में इसको मत लीजिए। माया शांति जेहि जग उपजाया, सब अवतरी मोरे माया। ये मेरी माया है। माया माने ममता। बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे जरा सा दया माया नहीं है क्या? तो जानकी जी भगवान की ममता शक्ति है। माया माने कृपा, माया माने ममता, माया माने मोह छो, माया माने प्यार। तो भगवान कहते हैं कि ये हमारी माया है, हमारी कृपा शक्ति है। किशोरी जी मिथिला में है, इसीलिए ठाकुर जी बिना बुलाए पांव पैदल चल के आते हैं। 5 शर्त है माँ जगदम्बा की, हमारी जानकी माई की। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें 3 शर्त है विवाह की। जानकी जी की 5 शर्त। दुर्गा माँ की 3 शर्त है। जिस समय शुंभ निशुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है, माँ दुर्गा कहती है हमारी 3 शर्तें। बनिया में प्रतिबलो लोके, जो मेरे समान बलवान हो, और में दर्पो व्यपोहति, जो मेरे गर्व को चूर चूर करे। और यमं जयति संग्राम समे भर्ता भविष्यति, और जो युद्ध में मुझे जीत ले वही मेरा पति हो सकता है। दुर्गा माँ की तो 3 शर्तें हैं, जानकी मैया की 5 शर्तें हैं। किशोरी जी कहती हैं, हे ठाकुर जी मिथिला में आकर आपको 5 को जीत के दिखाना होगा। हमको जीतिए, हमारी प्रजा को जीतिए, हमारे राजा को जीतिए, धनुष्य के मंडप में जो राजा आए हुए हैं उनको जीतिए, और अंत में एक क्रोधी ब्राह्मण आने वाला है उसको भी जीत के दिखाइए। क्या मुश्किल है, एक बाण में भगवान कई लोग को जीत सकते हैं। पर जानकी जी कहती है कि शर्त यही है कि खून की एक बूंद नहीं गिरे, और धनुष बाण को तो भूल जाइए। मिथिला लड़ाई से नहीं जीतना है, मिथिला तो प्रेम की नगरी है, यहाँ तो प्रसून बरसे हैं। इसलिए बिना खून की एक बूंद बहाए 5 को जीत के दिखा
दिखाइए, तब हम आपके गले में माला डालेंगी। और ठाकुर जी ने करके दिखाया। किशोरी जी जहाँ विराजमान है वहाँ तो भगवान ऐसे सहज सुलभ हो गए हैं मिथिला वालों को, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। उधर हमारे बिहार में गीत गाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे संतों ने पद लिखे, कहते हैं होगे तुम परमात्मा,